जानेंगे किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही क्यों आता है। यानी कि किसी की पावर 0 है कोई संख्या की तो उसका आंसर 1 क्यों आता है। ये जानने के लिए हमें जानना होगा घातों का नियम क्या कहता है। घातों का नियम होता है am - n। ये एक फार्मूला है, यानी कि एक नियम कहता है। क्या कहता है देखिएगा, जैसे कि a की पावर हमने लिख दी m और बटे में a की पावर n, तो ये वाली जो पावर है n ऊपर जाएगी और ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी। ये तब होगा जब ये हर यानी कि नीचे वाला हर दोनों ही एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बन गया a की पावर m - n। तो हम इसीलिए a की पावर m - n यानी m में से n को हम घटाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैंने ले लिया a की पावर 3 और नीचे बटे में a की पावर 2। तो यहाँ पर हर बराबर है दोनों के, तो ये वाली घात जो है ऊपर जाके घट जाएगी। a की पावर 3 पहले से लिखा हुआ, ये गई तो ये माइनस में हो जाएगी। अब कितना आएगा, a की पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा। अब इसके आगे समझिएगा। अब मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिया a की पावर 3 और बटे में a की पावर 3। हम चाहे a की पावर 3 ऐसे भी काट सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन वैसे देखिएगा, a की पावर 3 और बटे में a की पावर 3, मैंने बताया था घात का नियम क्या कहता है, ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी जब हर बराबर हो। तो a की पावर 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो a की पावर 0 यानी कि क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे पता लगा, हम इसको डायरेक्ट भी काटते, यानी कि अगर संख्या एक जैसी है तो काट सकते हैं। तो क्या आया, 1 आया हमारा। और हमने जब यहां से हल किया तो पावर a की पावर 0 आ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं किसी की पावर 0 यानी कि 1। जैसे कि हमने लिखा 5 की पावर 3 और बटे में 5 की पावर 3। क्या करना, हम चाहे इसको ऐसे भी काट सकते हैं और इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम वैसे करके देखते हैं इसको, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये दोनों इसके हर बराबर हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर ये 3 पहले से ही लिखी हुई है और ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा, अगर ऐसा ना करके हम इसको खोल लेते हैं, 5 की पावर 3 होता है 125 और बटे में कितना होता है, 125। 125 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा a की पावर 2 भाग a की पावर 2। अब देखिएगा, मैंने लिखा a की पावर 2 भाग a की पावर 2। हम इस पावर को खोल लेते हैं। जैसे कि a की पावर 2 का मतलब है a 2 बार लिखा हुआ है। किसी की पावर अगर हो उस पर ऊपर पावर लिखा हो, उसका मतलब ये है ये कितनी बार लिखा है गुणा में। तो a कितनी बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है। और ये भाग है तो नीचे आ जाएगा, a कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। हम चाहे तो इसको ऐसे a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम वैसे हल करके देखते हैं इसको, a की पावर और ये भाग में नीचे आएगा a की पावर 2। अब हम भाई वाला फार्मूला लगाएंगे, a की पावर 2 ये ऊपर जाएगी पावर तो घट जाएगी। अब 2 से 2 कट जाएगी, a की पावर क्या बची, 0। तो यानी कि 0 की पावर मतलब 1, इसीलिए 1 आता है। यहाँ से भी 1 आ रहा था और इसकी पावर 0 बच रही है तो ये भी 0 आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब a बराबर 0 ना हो। यानी अगर आपने 0 की पावर 0 लगा दी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। याद रखिए, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। अगर 0 की पावर 0 है तो क्या आता है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप, यानी कि 0 की पावर 0 अपरिभाषित, और कोई भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो 1 ही आएगा।